जब सब जगह खिचड़ी पक रही है आपके नाकामी की, आप हिम्मत लाओ, मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपने कामयाबी की। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है आपके अपने चैनल सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 2। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से पहले 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, उनके जो फॉर्मूला होते हैं, जो डिग्री के मान होते हैं, उनके बारे में अभी तक क्लास 10th में जो साइन से रिलेटेड डिग्री के मान पढ़ने हैं वह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के पढ़ने हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का मान कितना होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और ध्यान से देखें। यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए, यानी यहाँ पे एंगल ए है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसके लिए। और एंगल ए भी डिनोट कर रहा है कि कहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो उस प्रकार हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे साइन ए है, लेकिन जब साइन ए यहाँ पर चल कर आएगा तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। वहीं पे जब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, 1/√2। यह जो सारणी है आपके क्लास 10th के बुक में भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को उसको आसान तरीका से याद कराने का प्रयास करेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब जैसे ही साइन 0 डिग्री, साइन 30, 45, 60 और 90 का मान पता चला तो कॉस का मान पता करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कॉस 0 का मान, तो जो साइन 90 का मान होता है 1, वह कॉस 90 में चला आएगा, कॉस 0 में चला आएगा। तो साइन 60 का जो मान होता है वो कॉस 30 में चला आएगा। और साइन 45, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होते हैं। और साइन जो 30 डिग्री का मान रहेगा वह आ जाएगा कॉस 60 डिग्री के मान, यानी कि 1/2। और साइन जो 0 डिग्री का मान रहेगा वो कॉस 90 डिग्री के मान हो जाएगा। इस प्रकार साइन और कॉस एक दूसरे को एंगल के अनुसार अपोजिट करके हम मान ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं टेन की बात। तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, टेन का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर टेन 0 डिग्री रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा? साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अब इससे क्या फायदा होंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर साइन टेन 0 का मान हमको लिखना है तो पहले लिखेंगे साइन 0 का मान। तो साइन 0 का मान कितना है? 0 अपॉन कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना है? 1, तो 1। अब देखिए 0 में 1 से हम अगर डिवाइड देंगे तो 0 में 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 0, यानी कि टेन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0। अब उसी प्रकार हम टेन 30 में चलेंगे, टेन 30 में चलेंगे, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, तो क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान अपॉन कॉस 30 डिग्री का मान करेंगे तो देखेंगे साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान 1/2, 1/2 अपॉन कॉस 30 का मान कितना है? √3/2, √3/2। जब 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा? 1/√3, 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार हम आगे भी ज्ञात करेंगे, जैसे कि साइन टेन 45, टेन 60। तो देखिए यहाँ पे हम जल्दी से आप लोगों को बताते हैं। टेन 45 का मान 1, क्योंकि 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। फिर टेन 60 डिग्री का मान √3/2 में 1/2 से डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 बचेगा। उसी प्रकार टेन 90 डिग्री का मान 1 में हम 0 से डिवाइड देंगे। देखिए 1 में जब 0 से डिवाइड दिया जाता है तो 1 में 0 से डिवाइड नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसका मान आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लोग हिंदी में अपरिभाषित भी
कहते हैं। तो इस तरह से आप परिभाषित लिख सकते हैं या इनफाइनाइट का साइन देंगे। इसका मतलब है कि हम एक में जीरो से कभी भाग दे ही नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाता है। अब ठीक इसी प्रकार बात करेंगे कॉसेक जीरो का मान। तो देखिए यहाँ पे साइन जीरो का मान जीरो है और कॉसेक जीरो का मान इनफाइनाइट है। देखिए यहाँ पे जीरो जब आया होगा तो यहाँ पे होगा 1/0/1, 0/1 तो यहाँ जीरो आया होगा। लेकिन 0/1 या कोई भी नंबर होगा तो जीरो आया होगा, लेकिन जब इसको अपोजिट करेंगे तो कोई नंबर हो जाएगा, जैसे 1/0 या 4/0 कुछ भी हो जाएगा। तो जब इसमें डिवाइड देंगे, कोई अंक में जीरो से डिवाइड देंगे तो उसका मान क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? उसका मान इनफाइनाइट आएगा। इसी देखिए कॉसेक 30 डिग्री का किसका अपोजिट होगा? तो साइन 30 का अपोजिट, तो 1/2 का अपोजिट होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कॉसेक 30 का मान 2। और यहाँ पे कॉसेक 45 के पास जाएंगे तो 1/रूट है साइन 45 का, तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो √2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं कॉसेक 60 का बात करने, तो साइन 60 का मान है √3/2, तो जब इसको अपोजिट करेंगे तो होगा 2/√3। और देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हम सुधार देते हैं। और यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री के लिए देखिए पहले से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ हम सुधार दिए हैं। यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो इसके बटा में भी 1 होता है, तो जब इसको अपोजिट करेंगे तो साइन का 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ भी कॉसेक 90 का मान भी कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब आगे ध्यान देते हैं सेक 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा? सेक 0 डिग्री का मान 1। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो उसका मान भी अपोजिट होगा। 0 डिग्री का मान अगर कॉस में 0 डिग्री का मान 1 है तो सेक में 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि इसका अपोजिट 1 होगा। अब बात करेंगे सेक 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो जब इसको अपोजिट करेंगे तो होगा 2/√3। उसी प्रकार सेक 45 डिग्री के मान का बात करेंगे तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो जब इसको अपोजिट करेंगे तो √2/1 यानी कि √2 होगा। उसी प्रकार सेक 60 डिग्री का मान cos 60 का मान 1/2 के अपोजिट 2/1 यानी कि 2 होगा। सेक 90 डिग्री का बात करें तो यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान 0 है और 0 का अपोजिट जब करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट अपरिभाषित, जिसको इस साइन से हम लोग सूचित करेंगे। अब आते हैं बात करते हैं cot 0 डिग्री का, तो यहाँ पे tan 0 का मान 0 है, तो इसका अपोजिट होता है cot, तो इसका मान क्या होगा? इनफाइनाइट। cot 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट। बात करेंगे cot 30 डिग्री का, तो tan 30 का होता है 1/√2, तो जब इसको अपोजिट करेंगे तो cot 30 का मान आएगा √3। cot 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 है, इसका अपोजिट करेंगे तो cot 45 का मान भी 1 होगा। फिर cot 60 डिग्री के पास आएंगे तो tan 60 का मान होता है √3, और जब इसको अपोजिट करेंगे तो इसके बटा में तो 1 रहता ही है, तो हो जाएगा 1/√3। cot 60 डिग्री का मान 1/√3। cot 90 डिग्री की बात करेंगे तो tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, तो cot 90 डिग्री का मान होगा उसका अपोजिट यानी कि 0। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट होता है त्रिकोणमिति में, इसके जो मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको आप आसानी से इस टेबल के माध्यम से याद कर सकते हैं, या आपके बुक में भी सारणी दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। क्योंकि यह त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके बिना 8.2 के कोई भी प्रश्न बन नहीं सकते। अतः हम सबसे आग्रह करेंगे विद्यार्थियों से कि इस फॉर्मूला को, इस मान को आप लोग जरूर से जरूर याद करें। और आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, अनुरोध है कि जो मेरे द्वारा बताया गया है
त्रिकोणमिति का जो भी एंगल का मान उसको सारणी से या मेरे द्वारा बताए गए टेबल के माध्यम से जल्द याद कर ले, और ताकि आगे जैसे ही एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट हो तो आप सभी हमसे बनाने के पहले ही सब प्रश्नों को आप लोग आसानी से सॉल्व करें। और वीडियो को, हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो अपने मित्रों को, फैमिली वालों को जरूर से जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।